मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और सनातन धर्म का अच्छी तरह से पालन करके अच्छे सनातनी बन के दिखाओ। ये हम सबके आशीर्वाद है। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म अपने कर्तव्य के प्रति पहले हमें सजग करता है। सनातन धर्म की पहली बात है कि आप धर्म का पालन करना है तो अपने शरीर को संभालो, तंदुरुस्त रखो। शरीरम खलु धर्म साधनम। तो एक बात समझने के हमें ऐसे जीना है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, ऊर्जावान रहे और हम सनातन धर्म के नियमों को अनुसरते हुए दूसरों के लिए उदाहरण बने, दृष्टांत बने। सबसे पहले शरीर से बात होती है। शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है। भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो। ठंड लगती है तो उन्हीं कपड़ों में सज्ज हो जाओ। गर्मी लगती हो तो सूती कपड़ों में। बारिश आती है तो वातावरण के अनुरूप कपड़े लेकर पहन के छाता लेके जाओ। गुस्सा आता है तो गुस्सा निकाल दो। थकावट है तो सो जाओ। ऊर्जावान है तो काम करो। हम जिसको षड्रिपु कहते हैं वो वास्तव में षड्रिपु नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, हम उसको षड्रिपु मानते हैं। मगर यदि काम नहीं होता तो क्या आप सृष्टि के सृजन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते? जीवन में अपने आप का ग्रोथ करने के लिए काम करते? आपकी इच्छाएं नहीं होती तो क्या आप कोई और काम करते? विचार आता है, इच्छा होती है कि अच्छे से घर में रहें, अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा हो और वो पाने के लिए काम करना है। तो वो काम कर सकते थे कब? जब आप में कामना होती थी। यदि कामना ही नहीं होती तो आप काम कैसे करते? कोई काम सही तरह से हुआ नहीं हुआ तो अपने आप पे गुस्सा आता है और गुस्सा आते हैं तो आप दोगुनी शक्ति से काम करने लग जाते हो। किसी के प्रति जेलसी हुई, आपका मित्र है, आपसे आगे है, वो ज्यादा कमाता है, अच्छी तरह से रहता है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, उसका देख के आपको भी उसी की तरह रहने का मन करेगा। यदि वो ईर्ष्या नहीं होती, जेलसी नहीं होती तो क्या आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते? सारे षड्रिपु के बारे में ऐसा ही है। मगर षड्रिपु में ऐसे नहीं उलझ जाना है कि जिससे दूसरों का नुकसान हो। षड्रिपु एक
हद तक जरूरी है और तब तक वो सब मित्र है। उसको मित्रता की तरह लो, उसको अनुसरो और जीवन में आगे बढ़ो। आप सोचो कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ना है, आपके पास तो सब कुछ है। किसने दिया? मां बहुरत्ना वसुंधरा ने। जो दिया उसके लिए उसकी ग्रेटफुलनेस अदा करो, उसका आभार व्यक्त करो। परमेश्वर ने आपको ये पाने के लिए सहजता से आपका मार्ग सरल कर दिया, तो परमेश्वर का भी आभार मानो। परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, उसको हम क्या दे सकते हैं? जो भी हमारे पास है वो भी उसका ही दिया हुआ है, उसको हम कुछ नहीं दे सकते। फिर भी हम उसको ऑफर करते हैं, मेरा इतना काम कर दो, मैं ये करूँगा। और रिश्वत की शुरुआत हम परमेश्वर से करते हैं, और इसी वजह से रिश्वत लेने और देने में हमें गलती फील नहीं होती। परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके लिए परमेश्वर का आभार मानो, और ये आभार मानोगे तो कर्ता मिट जाएगा और भुक्ता आप बन जाओगे। और जब भुक्ता बनोगे तब आप अपने आप को उपकार से लदे समझोगे। परमेश्वर का उपकार है, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आप जहाँ हैं, वो सबका आप आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। धर्म सबको जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं है, और जो तोड़ने की बात करता है वो धर्म नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी जरूरी है। जोड़ो, सबको जोड़ो, जोड़ के आगे बढ़ो। हमारे विश्व में कई सारे धर्म हैं, मगर वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और द्वैत में भटक जाते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अद्वैत की बात करता है। एक से अनेक हुए और अनेक से एक होने की बात होती है। वो और मैं एक हूं, वो और मैं अलग नहीं है। ये जो भावना है वो आपको ऊपर उठाती है और द्वैत से अद्वैत तक आपकी यात्रा को सहज और सरल बनाती है। आप कब मुकाम पर पहुंच जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलता। धर्म किसी को दुख नहीं देता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी को मुश्किल में नहीं डालता, न किसी की कसौटी करता है। हमें ये सब भ्रांतियां दी गई हैं, उससे परे हो जाओ। धर्म सहज सरल है। शरीर के प्रति हमारा धर्म है शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रखना, ऊर्जावान रखना। उसके बाद हमारा परिवार आता है। हमारे परिवार के जो सभ्य हैं वो सबको भी हमें स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रखना है और जीवन में उनको जीने के लिए जो भी चाहिए वो प्रदान करना है।
धर्म देना सिखाता है, लेना नहीं। और परमेश्वर का स्वभाव भी देना है। आप यदि देना सीख जाओ तो परमेश्वर आपको देने के लिए भी देंगे। ये बात समझनी बुद्धि से परे है, मगर इतनी ही सही है, ये मेरा अनुभव है कि परमेश्वर देने के लिए भी देता है। देने का संकल्प करो, हो सके उतना बड़ा संकल्प करो, ताकि जितना देने का आपने संकल्प किया है उससे 100 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। ये समझ लेना जरूरी है कि परमात्मा का स्वभाव देना है, लेना नहीं है। हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। सिर्फ उल्टा कर दो, देने की शुरुआत कर दो, लेना भूल जाओ। बाकी सब अपने आप जो चाहिए वो मिलेगा। तो सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो देना है। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ और समृद्ध होते जाओ, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए भी अनेक गुना देता है। देने के लिए आपके पास 100 रुपये होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। आपके पास लाख रुपये होंगे तो आप 10 लाख देंगे, 10,000 देंगे। ये सब ये बातें समझ लो। परमेश्वर को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उससे अपने संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए आभार व्यक्त करता है। शरीर से परिवार, परिवार से आप अच्छी तरह से संभालते हो, परिवार की जरूरतें पूरी करते हो, तो फिर आता है समाज, फिर आपकी कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में जो पिछड़े हैं उसको दो, उसको आपकी कक्षा में लाके खड़े कर दो। ये करेंगे तो समाज में आपकी ईर्ष्या करने वाला कोई नहीं होगा। तो देना सीख जाओ, देते जाओ, देते जाओ। और आपके पास स्वयं कल्पवृक्ष, कामधेनु, जो भी आप कहें वो आ जाएगा। मन ही हमारा कल्पवृक्ष है, मन ही हमारे कामधेनु है। मन को कामधेनु में परिवर्तित कर दो। ये समझ के आप काम करोगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगा। सनातन धर्म देने की बात करता है। देते जाओ, देते जाओ। कम्युनिटी से आगे बढ़ के अपने देश के लिए काम करो, देश के पिछड़े लोगों के लिए काम करो, उनको दो। मगर देते रहो, देते रहो, देते रहो, तो आपको देंगे उससे अनेक गुना वापस मिलेगा। मगर वो संकल्प से देना नहीं शुरू करता कि मुझे उससे अनेक गुना मिलेगा। संकल्प तो देने के लिए होता है, दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए होता है।
अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सबको देने की बात करता है, उसको स्वीकारो, उसी तरह जीवन जियो और आगे बढ़ो। जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाओगे। तथास्तु।